एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य हमारे स्वामी शंभु बाबा, अर्चनीय वंदनीय बुद्ध मंगल में साधु समाज, हमारे परम आदरणीय मंच संचालक श्री ओम प्रकाश बाबू, आदरणीय विनोद बाबू और महर्षि मेही गौशाला समिति के माननीय महामंत्री आदरणीय श्री दीनानाथ झा जी और महर्षि मेही सेवा ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री गणेश बाबू, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं इसके हेतु का सबको ज्ञान हो ही गया। हमारे आदरणीय कपिल देव शाह जी की सुपुत्री का विवाह के उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। बड़ा अद्भुत है। इनका नाम है कपिल देव शाह और एक अपने यहाँ पौराणिक पुरुष अथवा भगवान कपिल भी हुए हैं और भगवान कपिल की माता देवहूति इस धरती पर सबसे प्रथम विवाह, इस सृष्टि में सबसे प्रथम विवाह, अर्थात जिनके पहले किसी का विवाह हुआ ही नहीं, अथवा जहाँ से विवाह की परंपरा चली है वो भगवान कपिल की माँ ही है, माता देवहूति। देवहूति के पहले किन्हीं का विवाह नहीं हुआ है। देवहूति शंभु मनु की पुत्री है। मनु और शत्रुपा थे जिनकी 5 संतानें थी। अब 5 संतानों में 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे और तीनों पुत्रियों में जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था आकुति और सबसे छोटी का नाम था प्रसूति और मंझली का नाम था देवहूति। 2 पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद थे बड़े और प्रियव्रत थे छोटे। ये 5 संतानें थी, लेकिन 5 संतानों में जो सबसे तेजस्वी, सबसे प्रभावशाली, सबसे चमत्कृत और सबसे आध्यात्मिक जीवन जीने वाले वो थी माता देवहूति। इनका नाम ही है देवहूति। देवहूति का अर्थ होता है जो देवताओं को आहुति प्रदान करे अथवा जो देवताओं को बुला करके उनका दर्शन करे। ये माता देवहूति साधारण नहीं थी। इनमें ऐसी योग्यता थी, ऐसी क्षमता थी इनके अंदर, ऐसी प्रखरता, ऐसी प्रभुता थी इनकी। अपने तेज के बल से, अपने ओज के बल से, अपने प्रभाव के बल से ये माता देवहूति जब जिस देवता को बुलाना चाहे बुला लेती थी। यद्यपि 5 भाई बहन थे, लेकिन 5 में ये सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ थी, महान थी। और इसी माता देवहूति का विवाह इस सृष्टि में जैसा वर्णन है भागवत आदि ग्रंथों में, इन्हीं का विवाह हुआ है। क्योंकि इनके पहले मनु शत्रुपा जो थे ना, मनु शत्रुपा के पहले जो सृष्टि हुआ करती थी वो मानसिक सृष्टि हुआ करती थी और मनु शत्रुपा के बाद से इस सृष्टि में मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। हम लोग कहते हैं मनु शत्रुपा और हमारे इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं आदम यहोवा। तो बात वही है। ये मनु शत्रुपा और मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए हैं, ऐसा वर्णन है। भागवत की कथा में ऐसा आता है। और यही मनु शत्रुपा पति पत्नी हुए हैं
पर विधि विधान से इनका विवाह नहीं हुआ, बस ये प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे देखो तुमको मैंने बनाया है ना, जैसे तुम्हारी सृष्टि मैंने करी है इसी तरह से तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। तो बस ये दोनों सृष्टि विस्तार में लगे और वहाँ से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ होता है। इन दोनों की जो संतानें हैं 5 संतानें, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो देवहूति है। यद्यपि उम्र में बड़ी नहीं है, ये उम्र में तो पुत्रियों में मझली है, पर इनके भीतर गुण इतना है, सद्गुण इतना है, इतना धर्म भाव इनके भीतर है, इतना सुंदर इनका स्वभाव है कि मनु जी ने कहा। और दूसरी बात यह भी थी कि इनके शरीर का विकास, शारीरिक विकास, इसने माता देवहूति ने त्याग से, तपस्या से शक्ति प्राप्त करी है, बल प्राप्त किया है। माता देवहूति साधारण नहीं है, ये अपने त्याग के बल से, साधना के बल से, विविध प्रकार के सत्कर्मों के बल से माता देवहूति ने दिव्यता प्राप्त की है, शक्ति बल प्राप्त किया है। और अपने यहाँ हम लोग जो है ना, हम लोग हिंदू हैं, हमारे यहाँ संस्कृति की बड़ी महिमा है। लोग कहते हैं ना संस्कृति सभ्यता, तो संस्कृति बनती है कहाँ से? बिना संस्कार के संस्कृति नहीं होती। और हम लोग हिंदू हैं, हमारे यहाँ विविध प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ अपने यहाँ पढ़ेंगे, 3 ग्रंथ जहाँ संस्कारों का वर्णन है। एक ग्रंथ है गौतम स्मृति, ये बहुत कम मिलता है, यदा कदा गीता प्रेस से प्रकाशित होता है गौतम स्मृति, अंगिरा स्मृति और व्यास स्मृति। व्यास मतलब वेदव्यास कृत। ये 3 पुस्तकें हैं, पतली आप पढ़ेंगे, बहुत दिव्य है। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। 40 प्रकार का संस्कार है गौतम स्मृति में, आप पढ़िएगा। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक 40 प्रकार का संस्कार है। फिर महर्षि अंगिरा ने उनको पढ़ा, उनका संशोधन किया कि मनुष्य के पास इतना समय है नहीं, इतने संस्कारों को कैसे मनाएंगे, कैसे इसका निर्वहन करेंगे। तो अंगिरा, ये महर्षि अंगिरा जो भगवान शंकर के सद्गुरु हैं, महर्षि अंगिरा ने उस 40 का संशोधन किया, शोधन किया और 40 से 15 को घटा दिए। कितना बचे? 25 संस्कार उन्होंने दिया है महर्षि अंगिरा। और जब बाद में वेदव्यास जी महाराज प्रकट हुए हैं, ये भगवान के अवतार हैं और ये बद्री वन में रह करके बेर का फल खा करके कठोर तप किया है ये वेदव्यास जी महाराज ने। ये दिव्य दृष्टा, आत्मदृष्टा थे ये। तो इन्होंने देखा कि अब मनुष्य की आयु धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ये इतने संस्कारों को भी निभाने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए वेदव्यास जी ने उस 25 का भी संशोधन किया और तब उसको 16 पर ला दिए। 16 संस्कार आपने सुना ना, लेकिन शुरू में कितना था? ये 40 था। संशोधन करते करते थोड़ा वो किया, थोड़ा वो किया, ये करते करते 16 पर आ गए और 16 तब से अब तक ये चल ही रहा है। और आगे कोई संशोधन मत कर दीजिएगा इसका, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये 16 ठीक है, ये 16 संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेदव्यास जी ने लिखा है सबसे प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार, फिर पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, ये बहुत तरह के संस्कार है। नामकरण संस्कार है, फिर उपनयन संस्कार है न, कर्णवेद संस्कार है, मुंडन संस्कार है, केशांत संस्कार है, ये तरह तरह के समावर्तन संस्कार है। ये बताते बताते अंतिम में 15वां संस्कार आता है विवाह संस्कार, ये 15वां है। अब विवाह संस्कार के बाद 16वां संस्कार, वो अंतिम संस्कार, वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो विवाह संस्कार को बड़ा पवित्र माना गया है। आपने सुना ना, हमारे ओम प्रकाश बाबू सुना रहे थे, ये विवाह क्या है?
दो आत्माओं का मधुर मिलन, प्रेम का संगम स्थल और विश्वास का गठबंधन। कह रहे थे ना, देखिए विवाह का ये संस्कार है, विवाह का संस्कार, ये विवाह संस्कार केवल अपने यहाँ ही रीति रिवाज से होता है, और जगह ये सब नहीं होता। अब अपने यहाँ भी थोड़ी विकृति आ गई, लोग मन मतंग हो गए, मनमौजी करने लग गए, प्रेम विवाह लोग करने लगे ना, प्रेम विवाह जिसको लोग लव मैरिज करते, फिर वहाँ कोई नियम विधि विधान नहीं रहता है। और अपने यहाँ विवाहों का भी बहुत प्रकार वर्णन है, राक्षस विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, बहुत तरह का विवाह होता है। उन सभी विवाहों में जहाँ पर माता पिता के सामंजस्य से, माता पिता के विचार से, अपने बड़ों के विचार से, अब तब जो लड़का लड़कियों का चयन होता है, अब फिर जो विवाह होता है वो उत्तम विवाह माना जाता है। ये विवाह का संस्कार बड़ा दिव्य संस्कार है। विवाह संस्कार गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो गया। और अभी जानते हैं अंतर्जातीय विवाह चला है ना, पर गीता ने इस बात का खंडन किया है। गीता ने कहा कि नहीं, यद्यपि जाति पाति की बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हम जाति पाति की बात नहीं करते। भगवान कहते चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग स। भगवान कहते हैं जाति को मैंने जन्म के आधार पर नहीं बनाया, जातियों का विभाग भगवान कहते गुण और कर्म के आधार पर हुआ है। और गुण कर्म के आधार पर भगवान ने पूरे मानव जाति को, मानव समाज को 4 वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भगवान का विधान है, भगवान ने बांटा है। अब यदि जातियों के आधार पर हम लेंगे और तब यदि अंतर्जातीय विवाह करेंगे ना, तो आप पढ़िएगा गीता का प्रथम अध्याय पढ़िए। गीता का जो पहला अध्याय है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने इसका वर्णन खुल्लम खुल्ला किया है। भगवान और अर्जुन थे ना वहाँ महाभारत के युद्ध में, तो अर्जुन ने बोला है, भगवान सुन रहे, वहाँ प्रथम अध्याय में ज़्यादा अर्जुन ही बोले हैं। अब भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं। ये दोनों का जो वहाँ पर संवाद चला है अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का गीता के प्रथम अध्याय में, तो वहाँ पर अर्जुन ने ये वर्ण संकरता का बड़ा वर्णन किया है। वर्ण संकर क्या होता है? वर्ण संकर तब होता है जब कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं। यदि हमारे घर की माताएं, हमारे घर की स्त्रियाँ दूषित हो जाए ना, तो फिर वो वर्ण संकर जन्म लेता है। तो ये सभी बातें हैं ना, इसलिए विवाह करने के पहले लोग देखते हैं, जो बड़े संस्कारी लोग होते हैं सब कुछ का मिलान करते हैं, किस गोत्र का है, किस जाति का। जातियों में भी विभेद होता है, उन सबको मिला के तब करते हैं ना। ये तो जाति के आधार पर है। और दूसरी बात यह भी है, भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ना गुण और कर्म के आधार पर, तो वह भी ठीक है। इन सबों का मिलान करके, गुण कर्म का भी मिलान करके, जाति का भी मिलान करके, गोत्र का भी मिलान करके, और तब जो माता पिता के सलाह से, बड़ों की सलाह से, और तब जो विवाह होता है वो उत्तम माना जाता है। और विवाह करने के पहले सुयोग्य हो जाना चाहिए। मनु जी ने कहा कि मेरी 5 संतानें हैं, 5 बड़े हो चुके हैं और 5 में बड़ी आकुति है, लेकिन मनु जी ने देखा है कि विवाह करने के योग्य आकुति अभी नहीं हुई है, जबकि देखिए उम्र में बड़ी है। आप कैसे विवाह करते हैं? जिसका देखते कि उम्र हो गई है तो उम्र से विवाह करते हैं। तो पहले उम्र की भी, इसकी भी मान्यता होती थी, पर और भी गुणों को देखा जाता था। उम्र भी हो गई, ठीक है, और विवाह करने का और भी गुण सद्गुण इनके भीतर में है कि नहीं, वो सभी पहले मिलान कर लेते थे। मनु जी ने देखा कि यद्यपि ये देवहूति मेरी मंझली पुत्री है, ये बड़ी नहीं है, इसकी उम्र भी अभी उतनी नहीं है, लेकिन चूंकि बड़ी है, अब विवाह तो करना है, तो पहला विवाह किसका करे? तो जो सबसे उस समय तक सुयोग्य हो गई है, जिनके भीतर आध्यात्मिकता भी है, जिनके भीतर भौतिक ज्ञान भी सब तरह का है, और जिनके मन में बल, जिनकी बुद्धि में बल, जिनके तन में बल, सब बल जिनको मिला हुआ है। और इसीलिए आप पढ़िएगा ना धर्म ग्रंथों को, पहले के जो बच्चे हुआ करते थे, पहले के जो लड़के लड़की हुआ करते थे,
तो वो विवाह के पहले थोड़ा तप करते थे। रामायण को पढ़िए, रामायण में विवाह का वर्णन है ना। रामायण में मुख्यतः 2 विवाह का वर्णन है। एक तो शिव पार्वती विवाह का वर्णन, ये सब कोई जानते हैं, और दूसरा विवाह का वर्णन है सीताराम, भगवान राम और भगवती सीता, ये 2 विवाह का वर्णन है। और दोनों का जो विवाह हुआ है उसके पहले का पढ़िए प्रसंग, है ना। जब माता सीता का विवाह होने लगा है ना, तो माता सीता के विवाह करने के लिए पहले जनक जी ने एक शर्त रखा था। क्या रखा था? एक धनुष था उनके पास जो परशुराम जी ने दिया था, और परशुराम जी को भगवान शंकर ने दिया था। वो धनुष था जनक जी के पास। तो वो जो धनुष था ना, पहले तो यूँ ही रखा रहता था, और जब बाद में सीता जी आई है, सीता जनक जी की बेटी है नहीं, जनक जी की बेटी नहीं है ये। और देखिए, ये जनक जी की पुत्री नहीं है, बड़ा अद्भुत है ये। सीता जनक जी की पुत्री नहीं है, ये तो खेत से उत्पन्न हुई है ना। इनका नाम था सीता। सीता शब्द बनता है शीत से, शीत। और शीत तालव सदृही का तो शीत कहते हैं ठंडा को, और दंत सदृही का तो शीत कहते हैं हल के फाल को। हल का फाल आपने देखा ना। तो जनक जी ट्रैक्टर नहीं चलाते थे, जनक जी हल बैल हल। वो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, जो राजा कुरु थे ना, राजा कुरु, वो अपने से हल जोता करते थे कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का मतलब होता है राजा कुरु का खेत। इतिहास के क्रम में हमारे गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की, कभी काल हमें अपना इतिहास भी जानना चाहिए। हमारा इतिहास कितना समृद्ध है, कितना सबल, कितना प्रेरणाप्रद है, उसको भी जानना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र का मैदान है ना, उसका नाम कुरुक्षेत्र इसीलिए पड़ा, और राजा कुरु का खेत था। और कुरु स्वयं से हल जोतते थे, हल जोत करके तब उससे जो अन्न उपजता था, जो फसलें होती थी, उससे उनका गुजारा होता था। यद्यपि राजा थे वो, वही कुरुक्षेत्र हुआ। ऐसे जनक जी महाराज थे, वो खुद से हल जोतते थे। क्या परंपरा अपने यहाँ की पहले रही है। जनक को साधारण थे क्या? जनक समधी किसके हैं? बाद में बने हैं समधी दशरथ जी महाराज के है ना। समधी, असमधी का अर्थ क्या होता है? गला मिल लिए बस हो गया। समधी का मतलब होता है समधी। सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि। जिनकी बुद्धि भी बराबर हो, जो हर तरह से बराबर हो, एक रैंक के हों। दशरथ जी कैसे थे? दशरथ धन देखी धनद लजाई। दशरथ की संपदा को, दशरथ के धन संपत्ति को देख करके कुबेर भी लजाते थे। कल्पना करिए, उसके समधी है जनक जी, साधारण होंगे वो, पर इतने समर्थ होने के बाद भी वो स्वावलंबी जीवन जीते थे। राजा थे, उनका राज ऐसे जैसे तैसे नहीं था। लिखा है, तुलसीदास उनके राज के लिए लिखते हैं, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। तो हाँ, 1-2 संत की बात नहीं है। राजा जनक ऐसे विदेही थे, ऐसे विदेह राज थे। विदेह राज का मतलब ये होता है कि शरीर में है पर शरीर के बंधन से मुक्त है। जैसे दूध में घी है, और उसको हमने मत करके और दूध से घी को बाहर कर लिया, अब फिर से घी को दूध में डाल दिया, तब घी दूध में मिलेगा? जब तक वो पहले से मिला हुआ था तो मिला हुआ था। और जैसे हमने दूध को मंथन करके विधि विधान से उसको मथा, उसके भीतर से घृत को बाहर कर लिया, अब यदि पुनः उस घृत को आप उस दूध में डाल दीजिए, अब मिलेगा कभी? ऐसे जो साधना करके जड़ से चेतन को फुटा ले, जड़ से चेतन को अलग कर ले, मतलब शरीर के बंधन से अपने आप को मुक्त कर ले, और अपने आप को मुक्त करने के बाद फिर शरीर में ही रहे जब तक प्रारब्ध है तब तक, तो वही कहलाते हैं विदेह मुक्त, है ना। और जब शरीर भी छूट गया तब जीवन मुक्त, तब जीवन ही खत्म हो गया। तो वो विदेह मुक्त थे। और ऐसे राजा थे, उनके राज में पूर्ण, देखिए तुलसीदास जी के कलम से लिखा जा रहा है, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। सुभग मतलब सुंदर, शुचि मतलब पवित्र, और संता सबसे बड़ी बात तो ये,
संत बनना आसान है क्या? संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान। कह रहे थे ना हमारे दिन बाबू कि 2-4 श्लोक पढ़ लेने से, रट लेने से, और यदि हमारी रहनी गहनी ठीक ठाक नहीं है तो कोई साधु संत नहीं हो जाते। बहु शास्त्र कथा कंथा रोमंथे न वृथे किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न न मारुति ज्योतिरांतरम। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या मिलेगा? कुछ हम श्लोक याद कर लिए, कुछ चौपाई याद कर लिया, भीतर में साधुता नहीं, भीतर में सज्जनता ने तो साधु हो जाएंगे हम। तो संत भेष से होत नहीं, और नहीं कथे बहु ज्ञान, और नहीं मठ के अधिपति बने। मठाधीश भी कोई बन जाए तो संत हो जाएंगे, नहीं होते। और नहीं किए तीर्थ स्नान, कोई रात दिन तीर्थ में जाकर के स्नान करे और वो सोचे कि संत हो गए, वो भी नहीं है। तो ये सबसे संत नहीं होते। जो संत की रहनी में रहते हैं, जो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया अक्षयंते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बड़ा बड़े। जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, संशय जिनका नष्ट हो चुका है, कर्म बंधन जिसका मिट चुका है, और परे से परे तत्व को, परमात्मा को जिन्होंने देख लिया, दीदार जिन्होंने कर लिया है, वही न संत होते। सुन रहे थे ना पाठ में, तो ईश्वर को तत्वतः जानने वाले ही संत कहलाते हैं। वेद से कोई नहीं होते। जो तत्वतः ईश्वर को जान लिए और जो जानने का प्रयास कर रहे हैं वो साधु है। जो जानने का प्रयास कर रहे हैं वो साधु हैं, साधक हैं, चाहे वेश कैसा भी रहे। हाँ, हम लोग को थोड़ा लाल है तो लोग सम्मान करते। क्यों सम्मान करते? हमको सम्मान करते हैं। सम्मान इसीलिए करते हैं, यही वेश कभी हमारे सदगुरु महाराज जी पहनते थे। बोलिए प्रेम से। तो आप लोग जो हम लोग का सम्मान करते हैं ना, ये गुरुनंदन का सम्मान आप नहीं कर रहे हैं। गुरुनंदन चूंकि गुरु महाराज के वेश को पहन लिया है। अब गुरुनंदन भीतर से क्या हो जाने गुरुनंदन आप थोड़े ना जानिएगा। हम भीतर से क्या हो हम जानते हैं, लेकिन आप सम्मान इसीलिए हमारा करते हैं क्योंकि हम गुरु महाराज के वेश को पहने हुए हैं। यही वेश प्रताप पूज्य ही थे। वेश प्रताप से भी पूजा होती है, लेकिन आप साधु किसी भी वेश में रह के रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जनकपुर में सब गिरवा पहने हुए थे, सो बात नहीं है। तुलसीदास ऐसा नहीं लिखते कि जनकपुर में सब के सब गैरिक वस्त्रधारी थे। हाँ, वेश की अपनी महिमा है, वेश की अपनी महत्ता है, सब है। अब दीना बाबा भी यहाँ अपने सिविल ड्रेस में है ना। अब कोर्ट जब जाते थे पहले, तब अब नहीं जाएंगे। जब पहले जाते थे तब यही ड्रेस होता था इनका, अलग उनका पहरावा अलग। एक अभी यहाँ पर डीएम चले आवे अपना ये साधारण वेश में, डीएम चले आवे तो कोई कुछ करिए, किसी के मन में कुछ होगा यदि नहीं जानते हैं तो कुछ होगा किसी के मन में। और नकलिए कोई व्यक्ति डीएम बन करके यहाँ धमक जाए तो पूरा छत हिल जाएगा, बैठने वाले सब हिल जाएंगे, डीएम साहब आ गए। यद्यपि है वो नकली, यद्यपि नकली है, लेकिन डीएम का जो पोशाक पहन करके वो आ गया है ना, उसको देख एक बार सब चौंकेंगे, अरे ये डीएम साहब यहाँ सत्संग के बीच में, सब धमक जाएंगे ना। एक बार आ गया था गौशाला में ना बदमाश, कहा हम पुलिस हैं। अब हम भी थे, शंभू बाबा भी थे। गौशाला में पुलिस का क्या काम है? कहा पुलिस हैं। अब तो 4-5 आ गया था, हमारे ओम बाबू भी थे ये भी थे, 4-5 आ गया। अब पहले तो नीचे में गौशाला का स्टाफ को 2-4 लापर धापर लग गया। अब ऊपर जा कहता हम पुलिस हैं, अरेस्ट करेंगे सबको। अब है नकली, लेकिन थोड़ी देर के लिए सब डर गए, हम भी डर गए, अरे ये क्या खामखा पुलिस यहाँ। और दिन वो हमारे थे, ये अगर रहते तो वहाँ निपट लेते। ये थे, ये विवाह में चले गए थे भागलपुर। अब वहाँ पर कोहराम हो गया थोड़ी देर तक, जब तक रहा बड़ा तांडव किया। अब फिर वहाँ से चला गया। तो नकली का भी थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन अंतिम होते होते क्या होता है? उगर ही अंत न हो ही निवाहु, काल नेमी जिमी रावण राहु। तक काल नेमी रावण राहु ये सब बन के गए थे ना, बन ठन के गए थे, पर पोल पट्टी खुल गई ना। लेकिन जिमी जग जामवंत हनुमान, जामवंत है, हनुमान है, ये सब सहज वेश में रहते थे, साधारण वेश में रहते थे, पर इनका सम्मान देखिए सब दिन रहा।
तो वहाँ जनकपुर में कोई गिरवा पहनते थे ऐसा नहीं था, बस सब भीतर से संत हो चुके थे। कैसा उनका दिव्य साम्राज्य था, कल्पना करिए। और ये तो विदेह थे ही, विदेह के साथ साथ ये राजा रहने के बाद भी ये उस समय के सबसे बड़े विरक्त भी कहलाते थे। लिखा है रामायण में, रहे कहावत परम विरागी जनक जी महाराज। इनका राज कैसा है, कैसे समर्थ हैं ये। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और गुणवंत धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे थे। उनकी प्रजा ऐसी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी जनक जी महाराज खुद से हल जोतते थे। क्यों? जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर, और संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। इतना रहने के बाद भी वो स्वावलंबी जीवन जीते थे, खुद से हल चलाते थे। तो हल चलाते चलाते क्या हुआ था, एक घड़ा मिला था ना, घड़ा को जब फोड़ा तो उससे कौन निकली? सीता। तो सीता के पिताजी का नाम क्या हुआ? घड़ा। सीता की माँ का नाम क्या हुआ? घड़ा। चूंकि उसी समय प्रकट हुई है। कोई जात पात उनकी हुई? कोई जाति पाति नहीं है, कोई जाति पाति इनके भीतर नहीं है। माता सीता की कोई जाति ने तो घड़ा के भीतर से पृथ्वी को फोड़ करके निकली है, ये घड़ा के भीतर से निकली है ना। और आप जानते हैं जब सीताराम का विवाह हो गया तो एक वो होता है ना विनोद होता है ना, हास्य। विवाह के बाद होता है, ऐसा होता होगा, हम लोग को पता नहीं, पर लिखा है, पढ़े रामायण में। तो जब विनोद हो रहा था ना, ठिठोलियाँ जिसको बोलते हैं, ठिठोली जो होता है, विनोद हास्य ठिठोलियाँ, हंसी ठिठोली, हाँ हंसी ठिठोली जो होती है, तो वही चल रहा था। उधर से थे राम की टीम, इधर से थी सीता की टीम, और दोनों में चल रहा है। तो सीता की टीम वाली बहनें कहती हैं, अरे हम समझते हैं वहाँ अयोध्या में जो है ना, वहाँ तो खीर खा करके बच्चा जन्म होता है। राम का जन्म कैसे हुआ था अब जानते हैं ना। चौथापन बीत गया था दशरथ जी महाराज का, पर कोई संतान थी? कोई संतान नहीं है। तब फिर वो श्रृंगेरी से आए थे ना, श्रृंगेरी से आए, फिर पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ है, और पुत्रेष्ठी यज्ञ होने के बाद यज्ञ कुंड से, हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। वो चरु लेके प्रकट हुए थे, खीर लेके प्रकट हुए। तो वही खीर दिए है ना दशरथ जी को, फिर वो जा करके अपने अंतःपुर में रानियों को बंटवारा किए हैं। तो वही ये सब कह रही है, अरे वहाँ अयोध्या में तो बस खीर खाओ, आप बच्चा पैदा करो। हंसी ठिठोली वहाँ चलिए। तो इधर से लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ है, तो लक्ष्मण जी कह दिए, हमारे यहाँ तक कम से कम खीर खा करके पैदा होता है ना बच्चा, और तुम्हारे यहाँ तक घड़ा फोड़ करके बच्चा पैदा होता है। ये हंसी ठिठोली वहाँ चली है ना, बड़ा चला, बड़ा दिव्य प्रसंग है ये। तो ये सब है, इसकी कोई जाति पाति नहीं न है। लेकिन चूंकि भगवान भी वहाँ दशरथ जी के यहाँ आए हैं, तो वो भी, अब विष्णु भगवान की कोई जात है? विष्णु भगवान ही तो राम बने हैं। तो जो भगवान ये कहते हैं कि हम जाति पाति को नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि क्षत्रिय के घर में आए, तो भगवान क्या कहते हैं, हम क्षत्रिया मृगा बन कर ही, हम क्षत्रिय हैं, और ये मृगो मतलब पशु, हम पशुओं का शिकार करते, पशुओं को वध करते हैं ये जंगल में। तो अपने को क्षत्रिय समझ रहे हैं ना भगवान। ऐसे माता सीता है, ये घड़ा, सब घड़ा की कोई जात पात तो होती नहीं है, लेकिन चूंकि घड़ा से प्रकट हुई, और घड़ा मिली है किनको? घड़ा मिला है किनको? जनक जी को। तो जनक जी भी क्षत्रिय है और राजा है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया है? सीता का नाम। क्योंकि हल जोतने से, खेत से प्रकट हुई, तो नाम पड़ा है सीता। अब पालन पोषण किसने किया है? जनक। और जनक का नाम क्या है? विदेह। तो इनका नाम क्या पड़ गया? वैदेही। इनका नाम है वैदेही। सीता का नाम वैदेही। क्यों? क्योंकि विदेह राज की पुत्री है, तो वैदेही हो गई, है ना।
अब देखिए, अब ये जब बड़ी हुई है तो जनक के घर में जब वो धनुष था, किनका धनुष है? उस धनुष का नाम था पिनाक। कई तरह के धनुषों का वर्णन अपने यहाँ देखिए। अजगांव, राम के धनुष का नाम था अजगांव, कृष्ण के धनुष का नाम था सारंग, ये है पिनाक। पिनाक है ये, किनका दिया हुआ है? परशुराम जी ने दिया है। परशुराम को किसने दिया था? भगवान शंकर ने। जब ये 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिए थे ना परशुराम जी, उसी धनुष से, एक फरसा भी था इनके पास, तो फरसा और धनुष लेकर के 21 बार इस धरतियों को क्षत्रिय विहीन कर दिए थे परशुराम जी। फिर सोचा कि मेरा काम तब हो गया, संकल्प था उनका, चूंकि उनके पिताजी को ससरा अर्जुन ने मारा था, तो उसी का वो प्रतिशोध लेने के लिए 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से रिक्त कर दिया था। इनका जब संकल्प पूरा हो गया तो फिर धनुष लेकर के कैलाश गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर से कहा कि ले लीजिए अपना धनुष। तो भगवान शंकर ने कहा कि दिया हुआ हम वापस नहीं लेते, जो मैंने दिया सो दे दिया। तो परशुराम जी ने कहा कि तब मैं भी इसको नहीं रखूँगा। आपका संकल्प है तो मेरा भी संकल्प है कि मैं जिससे मेरा काम हो गया, काम होने के बाद उसको मैं नहीं रखता, इसलिए अब आप ही कहिए क्या करें इसका। तो झंझट हो गया ना वहाँ। तब भगवान शंकर ने कहा कि देखो, मेरा 2 परम भक्त अभी धरती पर, एक है जनक और दूसरा है रावण। ये दोनों में से तुम जिसको देना चाहो जाके दे दो। तो परशुराम जी, अब देखिए थोड़ा जाति पाति तो होता ही न है, लोग हम लोगों को भी पूछता है कि बाबा किस जाति के हैं, तो हम कह देते कि अरे जाति ने पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, हम मोल करिए तलवार के परा रहन दीजिए म्यान। क्या पूछते जाति पाति की बात, आपको हमसे ना मतलब है, तो हम किसी भी जाति को, तो उससे क्या मतलब है। कहते बाबा वो तो ठीक है, फिर भी आप किस जाति के हैं। तो हम बहुत टालने का प्रयास करते हैं, और जब नहीं टलता है तब फिर कहता है किस जाति के है बाबा, तो हम कह देते हम मिसहर जाति के हैं। तो मिसहर कौन जाति हो गई बाबा? हम कहते नहीं जानते हैं, नहीं बता दीजिए। तब हम कहते मुसहर जाति जानते हैं कि नहीं? हाँ मुसहर जाति तो जानते हैं। हम कहते बस मुसहर से कुछ मिलता जुलता है। कहा कि राम राम, अब मुसहर मुस मारने वाले। तब हमने कहा कि वो होता मुस मारने वाले और हम होते हैं मिस मारने वाले। मिस, एक ये मिस एक ऐसा वर्ड है ना जो इंग्लिश का भी है और वही सेम संस्कृत का भी है, MISS। मिस मतलब गलती, और संस्कृत में हो वही है, मिसंतम पितरम वाचम। मिस मतलब वहाँ भी गलती है, महर्षि का दंत स मिस। मिस का अर्थ भी वो संस्कृत का शब्द है, उसका भी अर्थ होता है गलती। तो हम कहते हैं हम हैं मिसहार जाति, मतलब गलती तो है ना, इंसान में तो गलतियां होती हैं। जो अपनी गलतियों को सुधारे वो क्या कहलाता है? इंसान। और जिसमें कोई गलती हो ही नहीं वो कौन होते हैं? भगवान। और जो गलती पर गलती करे वो कौन होते हैं? हैमान। तो हम कहते भाई हम तो हैमान है नहीं और अभी भगवान बने नहीं, तो बीच का ही ना है। तो बीच वाले का एक ही काम, अगर कोई गलती तो गलती को दूर करो, मिस को मिसंतम पितरम सन्निवाचम, ऐसा लिखा है। मतलब इस गलती को मिटाइए, इस त्रुटि को मिटाइए, यह होना चाहिए ना। तो हम कह देते हम मिसहर है। एक बार तो हरिद्वार में ऐसा हुआ, एक ज्योतिषी थे वहाँ, तो ज्योतिषी मेरे पीछे पड़े रहते थे। हम कहीं भी जाते तो मेरे पीछे पीछे रहते थे। हाँ, कुटिया में जब उस समय हम हरिद्वार के उधर झाड़ियों में रहते थे, तो झाड़ियों में जब तो पीछे पीछे झाड़ी में चले जाए, इधर कोई काम साबे तो भी मेरे पीछे पीछे आ जाए। हमको लगता था कि इतना मेरे पीछे 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 पड़ते रहता है, हमको डिस्टर्ब होने लगा। अब उससे हमारा पीछा छूटे कैसे, और ये हम कुछ तकनीक ढूंढने लगे। तो उसको कोई भी बात कहे तो हमको बहुत मानता था, ऐसे उनकी श्रद्धा भावना थी। उनके मन में ये था कि हम ज्योतिषी, हम ब्राह्मण है ना, तो ये भी ब्राह्मणे है,
इस ख्याल से हमको बहुत मानते थे। तो एक दिन हमको पूछ दिया कि आप कौन ब्राह्मण हैं? होता है ना ब्राह्मणों की क्वालिटी, कैटेगरी, आप कौन ब्राह्मण हैं? तो हमने कहा कि यही अवसर है इससे बचने का, है ना। वो हम लाख प्रयास करें वो पीछा छोड़े ही नहीं। तो हमने कहा कि यही से मौका है इससे पीछा छुड़ाने का। तो कहा आप कौन ब्राह्मण हैं? तो हमने कहा कि देखिए, पहली बात हम ब्राह्मण है ही नहीं। अब जैसे कि हम ब्राह्मण है ही नहीं तो चौका है, आप ब्राह्मण नहीं हैं? बोले ना, हम ब्राह्मण नहीं हैं। सच? बोले सच। पक्का? हम बोले पक्का। तो कौन जात हैं आप? तो हम बोल दे हम हैं मिसहर। और जैसे सुना मिसहर, तुरंत एक कदम पीछा हट गया, तुरंत। हमने सोचा कि यदि ये जानती इतना इसका इतना सडन रिएक्शन हो तो पहले न बोल देते। तो हम बोले कि हम वही मिसहर है। जैसे बोले मिसहर, उस दिन के बाद कभी मेरा पीछा वो नहीं किया। यद्यपि मिसहर का अर्थ वो हमसे पूछा नहीं, पूछता तो पोल पट्टी खुल ही जाती। वो पूछा नहीं, वो यूँ ही बस अलग हो गया। तो जाति पाति होता है, आप कितना भी कह लीजिए, फिर भी लोग पूछ ही देता, फिर भी क्या। वही देखिए परशुराम जी महाराज, परशुराम जी ने कहा कि भगवान शंकर ने दो का नाम लिया। एक उधर कौन है? जनक, इधर है परशुराम, ये रावण। तो जनक तो छत्री ठहरा गए ना, इसलिए परशुराम सीधे जाते हैं रावण के दरबार में, रावण के पास। और रावण के पास जो गए तो उस समय रावण तो अधर्मी था ना, राक्षस था ना रावण। तो कुछ साधु महात्मा को कैद करके लाया था, उसको मृत्यु दंड की सजा दे रहा था। उसी समय परशुराम जी पहुंचते, वहां हाथ में फरसा, वही धनुष पिनाक, वो लेकर के पहुंचे। ये सब थोड़ी कहानी है ना, ये भी थोड़ी हाँ सुननी चाहिए। तो वहाँ जब ये गए परशुराम जी महाराज, तो परशुराम जी देखा वहाँ, तो वहाँ का दृश्य बड़ा गमगीन था, बड़ा अच्छा दृश्य नहीं था वहाँ का। रावण सिंहासन पर बैठे क्रोध से तमतमा रहा था, तिलमिला रहा था क्रोध से। तब परशुराम जी ने देखा, वो जो फांसी जो देने जा रहा था साधु को, मृत्यु दंड जो दे रहा था, कहा ठहर जाओ। तो रावण रुक गया। ऐसे रुकने वाला वो था नहीं, पर रुक गया। क्यों रुका था वो? उसके पीछे एक कृतज्ञता का भाव था। रावण को सहस्त्रबाहु अर्जुन ने बांध करके घुड़साल में रखा था, जानते हैं कि ना, रखा था ना। अब वहाँ से रावण को परशुराम जी ही छुड़ाए थे। एक उपकार था उनके जीवन में। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जो उपकारक का उपकार नहीं मानता उसको आत्महत्या का पाप लगता है। इसलिए उपकारक जो हमारा उपकार करे उसका कृतज्ञ होना चाहिए। जो हमारा उपकार करे ना किसी भी तरह से, चाहे धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से। और सबसे बड़ा उपकार किससे होता है? ज्ञान से। धन से तो निकृष्ट उपकार है, पर ज्ञान से उपकृत होना वो सबसे श्रेष्ठ उपकार है। और सबसे श्रेष्ठ उपकार करने वाले कौन है? हमारे ईश्वर। ये मानव का तन किसने दिया? ईश्वर ने दिया है ना। तो गुरु महाराज जी कहते थे, जो उपकारक का उपकार नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है, उसको आत्महिंसक का पाप लगता है। इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। इसलिए रावण राक्षस था, दुर्दांत था, फिर भी एक वो उपकार याद आ गया और रुक गया। परशुराम जी कहते, सबसे पहली बात तुम इसको मृत्यु दंड मत दो। रावण ने कहा कि परशुराम, मैं आपकी बात नहीं मानता, पर एक उपकार याद है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। अब कहिए, अब आप कहाँ आए मेरे यहाँ? तब परशुराम जी ने कहा कि मैं तो आया था तुमको ये भगवान शंकर का पिनाक देने के लिए। और उसके पास पहले से था चंद्रहास, खड़ग था ना रावण के पास। उसी चंद्रहास खड़ग से रावण दिग्विजयी बना था। लेकिन अब ये पिनाक का नाम जैसे सुना है, रावण झट अपने सिंहासन से छलांग लगा करके परशुराम के पास चला गया, कहा शीघ्र दे दो हमें। परशुराम जी ने उसको पीछे खींचा, कहा तुम इसके योग्य नहीं हो,
इसका तुम दुरुपयोग करोगे। यद्यपि देने का मेरा विचार तुम ही को था, पर अब मैं तुमको नहीं दूंगा। वही दिए है किनको? जनक जी को। लेकिन ऐसा उसके लिए वर्णन आता है। अब देखिए परशुराम जिसको ले लेकर के घूम रहे हैं, है ना, कि ऐसा वर्णन आता है, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टाड़ा। सहस 10 का अर्थ क्या होता है? 10,000। 10,000 राजा लोग एक ही बार उस धनुष को उठाने का प्रयास किया। आपके मन में कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा होगा कि ये धनुष कितना बड़ा था कि 10,000 लोग खड़े हुए वहाँ उसको पकड़ करके उठाने के लिए। यही बात हो रही थी। हाँ, पकड़ लिए ना। कितना लंबा था, एक बात है ना। और फिर जिसको परशुराम जी लेकर के घूमते थे, पर इसका खुलासा भी नहीं करेंगे। इसका खुलासा करेंगे 10 से 16 मार्च 10 से 16 मार्च। आखिर है क्या? खैर जो भी हो, बहुत इसका भाव है, पर वही सुनेंगे, समय नहीं है ना। कब 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 सुनेंगे ये याद होगा? हाँ, राम कथा 10 से 16 मार्च। और प्योर संत मत, संतों का क्या मत है। देखिए एक प्रसंग थोड़ा आपको सुना देता हूँ, बस थोड़ा सा सुना देते हैं। देखिए माता सीता है ना, माता सीता, और सीता का विवाह हुआ। तो विवाह होने के पहले किनकी पूजा की है माँ सीता? पार्वती जी। तब पार्वती थी, तब थी पार्वती। सीता का विवाह हुआ है, भगवान राम सीता को साथ लेके गए हैं वहाँ अयोध्या। फिर अयोध्या में जाने के बाद बहुत दिन तक भगवान रहे, और रहने के बाद तब राम को वनवास हुआ है। उस वनवास के क्रम में कौन मिला है? भगवान शंकर मिले हैं। और साथ में कौन थी? साथ में सती है। और पार्वती कौन बनी है? सती पहले मरी और तब बनी है पार्वती। समझ रहे हैं ना बात? लेकिन अभी सीता का विवाह होकर के अयोध्या गई है, वनवास भी हो गया। अब पार्वती की पूजा कब किया है? विवाह के समय। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सटानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जान होने के, बसों सदा सब उर्पुर सब ही के। है ना ये वर्णन? ये किसकी वंदना है? ये पार्वती की वंदना है। किस समय? विवाह के समय। अब विवाह के बाद तब बहुत वर्षों के बाद वह वनवास, वहाँ मिल कौन रही है? सती। अब पार्वती कौन बनी है? वही सती पहले मरेगी, है ना। प्रथम जन्मी दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। वही सती बनी है बाद में चल करके पार्वती। कुछ लगा दिमाग में? कुछ आया मन में? समझे? जो पार्वती का भी जन्म भी नहीं हुआ है, उसकी पूजा सीता जी ने कैसे कर ली? है ना, है ना। ये घुंडी लगी हुई है कि नहीं? कौन खोलेगा घुंडी को? वही 16 तारीख 10 से 16 में खुलेगी घुंडी वहाँ। और भी आप देखिए, और भी देखिए, गणेश किसका पुत्र है? गणेश किसका पुत्र है? भगवान शंकर और पार्वती माता का पुत्र है ना गणेश जी महाराज। मतलब विवाह के बाद ही ना गणेश जी का जन्म होगा। अब विवाह के समय भगवान शंकर पूजा किसकी किए हैं? लिखा है रामायण में, है ना। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। अभी विवाह नहीं, विवाह के सब विवाह नहीं, विवाह के बाद तब जाकर के संतान होगी, है। और वही पहले गणपति की पूजा हो रही है ना, घुंडी लगा हुआ। इसीलिए कहते बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बुझे संत। ये घुंडी खोलेगी वही 10 से 16 मार्च। याद रहेगा ना?
याद ही रखना केवल, तिजोरी कौन खोलेगा? ऐसे हो जाएगा। पंडाल ही 2.5 लाख का होगा, वह 7 दिन न चलेगा। फिर आपको भोजन भी तो चाहिए। जाएगी कमेटी वाले आपके घर चंदा करने के लिए, थोड़ा उदारता से कुछ करिएगा तब न होगी। ये घुंडी वहीं खुलेगी। खैर जो भी हो, वही धनुष, कौन धनुष है? पिनाक। अब पिनाक कैसा है? 10,000 राजा लोग उठाने के लिए, बहुत तरह की बातें हैं इसमें, वो घुंडी वहां खोलेंगे। पर माता सीता कैसी है? ये जो घरा से प्रकट हुई है, ये माता सीता, जिनकी कोई जाति पाति नहीं है, पर इनमें गुण है क्षत्रिय का। ये देवी भी क्षत्रिय का गुण है। ये माता सीता क्या करती थी? ऐसे भारी भरकम धनुष को, जिसको 10,000 राजा। अच्छा एक बात और देखिए, भूप सहस 10, सहस मतलब 1000, तो 1000 कौन? 1000 भुजा किसकी थी? सहस्त्रबाहु अर्जुन। और 10 दशानन कौन थे? रावण। और रावण किसको उठाया था? गेंद को, फुटबॉल उठाते थे रावण। कैलाश को अपनी हथेली पर जिसने उठाया था, वो अपनी पूरी ताकत से भी जिस धनुष को नहीं उठा पाया है, ऐसा वर्णन है। असम्य भाव छुपा, भाव अलग की बात है, वो उसका खुलासा तो बाद में होगा। लेकिन उस धनुष को भगवती सीता, चाहे मर्म कुछ भी हो, कारण रहस्य कुछ भी हो, पर उठा तो लेती है ना। उस धनुष को भगवती माता सीता ने बाईं हाथ से उठाया और नीचे गोबर से पुताई कर दी, लिपाई पुताई कहते हैं ना, वो कर देती थी। इसी बात से संकल्प किया था जनक जी महाराज। देखिए ये सीता की साधना है, ये और कुछ नहीं है, ये शक्ति का प्रतीक है ना। विवेकानंद जी महाराज कहते थे, बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ा, स्वयं विवेकानंद जी कहते थे, देयर शुड बी स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, इन योर हैंड, इन योर लेग, इन योर माइंड, इन योर सोल। आपके शरीर में शक्ति होनी चाहिए, आपके मन में शक्ति होनी चाहिए, आपके बुद्धि में शक्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, स्वयं विवेकानंद जी कहते थे, स्ट्रेंथ इन योर सोल, आत्मबल, आत्मा की शक्ति होनी चाहिए। और आत्मा की शक्ति जहाँ होती है, वहाँ सब शक्ति फेल हो जाती है ना। और जो साधक होते, जो भक्त होते हैं, उनके पास सभी तरह के शक्तियों का समावेश होता है, सब तरह की शक्तियाँ उनके जीवन में होती है। ये सीता की साधना है। सीता अबला नहीं है। ये विवाह के उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है ना, आप कल्पना करिए, वो देवहूति तो प्रथम विवाह, उनका भी बड़ा दिव्य प्रसंग है। पर ये सीता आदर्श नारी है। सीता में से क्षमता, जनक जी ने ऐसा सबल बना दिया है सीता को। ये पिनाक को उठा लिया है। और देखिए पिनाक है क्या, थोड़ा सा खुलासा संत कबीर साहब ने इसका वर्णन किया है। संत कबीर साहब कहते पिनाक है क्या? कबीर साहब कहते कबीर पिनाक अहंग, ये अहंकार का प्रतीक है ये। और अहंकार के प्रतीक को, मतलब अहंकार को खुद से उठा ले अपने अहंकार। लोग अहंकार से दबते हैं कि नहीं? हम लोग अहंकार से दब जाते हैं, है ना। अहंकार को ही कहते हैं मद। क्या कहते हैं? अहंकार को ही पर्यायवाची शब्द में मद। मद कितना हो? केवल मद मतलब नशा भी, मद मतलब नशा भी है ना। तो ये खैनी बीड़ी सिगरेट ये सब तो मामूली नशा है। ये सब भी यद्यपि संत मत में वर्जित है, पर ये तो मामूली नशा है। कबीर साहब कहते हैं मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय, तन मद मन मद। ये तन का भी मद होता है मद। तन में थोड़ा बल हो, थोड़ा शक्ति हो ना, तो भीम की तरह ढाही लेते फिरेंगे वो, ऐसा होता है ना। तन मद, मन मद और जाति मद। जाति का भी मद होता है। हमारे दिना वो किसी ने कहा कि आप तो ब्राह्मण है, कहा खोजिए जनेऊ कहाँ मिलेगा, हमारे यहाँ जनेऊ कहीं मिलेगी। बड़ा अच्छा जवाब दिए। तो जाति का भी मद होता है। और जब तक जाति पाति की भावना रहेगी भीतर में, तब तक
यावद वर्ण ये जाति पाति की भावना है ना। यावद कुलं सर्वं, जब तक ये कुल आदि की का घमंड रहता है तावत ज्ञान न जायते, तब तक सच्चा ज्ञान होता भी नहीं है। जाति पाति को नस्त नाबूद करना पड़ता है, जाति पाति की भावना को। तो कबीर साहब कहते मद तो बहुत तक भांति का ताही न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय। और विद्या मद और गुणहु मद राज मद उन मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। गुण मद होता है, गुण का एक तो त्रिगुण भी है ना, एक वो है गुण मतलब सद्गुण, उसका भी घमंड मद होता है। तो यदि ये सब भी है तो यही है अहंग पिनाक शिव, एक पिनाक का प्रतीक है। देखिए कितना सद्गुण है सीता में, वैसे भगवती कहला गई है। वो तो सीता भगवती से कहला गई है। भगवती, वती के पहले भग लगा है, भगवान, वान के पहले भग लगा है। ये भग किस में लगता है? जिनके पास 6 चीजें होती हैं। धर्मस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्त्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षणाम भग इति रणा। ये 6 चीजें जिनमें लग जाए, अगर स्त्री है तो भगवती, या पुरुष है तो भगवान। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, कीर्ति, ज्ञान और वैराग, ये 6 चीजें जिनके पास हो, अगर पुरुष है तो भगवान और स्त्री है तो भगवती। इसीलिए ये सीता जी विवाह के पहले भगवती बन चुकी है ना। इसलिए ये जब उस पिनाक को उठा लेती थी, उसी के कारण से जनक जी ने संकल्प किया था, जिस पिनाक को मेरी पुत्री ने उठाया है, उस पिनाक को जो तोड़ देगा ना, उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा, है ना। देखिए कितना बड़ा भाव है ये। और सीता जी में कैसी क्षमता हो गई, भगवती बन गई। अब बेटी किसकी है? कितना सुंदर, देखिए मनुष्य की बेटी है भी नहीं, है ना। एक ऋषि भी अपने यहाँ ना, कुंभज ऋषि, वो भी घरा का पुत्र है, घरा से जन्म लिया है, वो भी घरा से प्रकट हुआ। अब उसमें क्या था बात अलग है, पर वो प्रकट कहाँ से हुए हैं? घरा से। अब ये बात कोई वो तार्किक बुद्धि वाले मानेंगे, वो तो कह रहे ये महात्मा कैसा के घरा से मनुष्य पैदा होता है, ऐसा लोग कहेंगे ना। पर यहाँ कुछ असंभव नहीं है। यहाँ तो बस घरा तो तब भी बहुत कुछ हो गया, यहाँ तक कह देंगे जन्म जाओ, जन्म जाएगा। हाँ, अब गोबर से गौ रखना था। बताइए, ये हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म, वैदिक सनातन धर्म की ये महिमा गरिमा है। संकल्प से सृष्टि, संकल्प का संसार। ऋषि मुनियों में वो समर्थ, इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं ना, तुलसीदास जी कहते हैं ना, मस्कई करे बिरंची प्रभु और अजही मसकते हीन। जो तर्क बुद्धि वाले वो क्या कहेंगे, अरे मच्छर कहीं ब्रह्मा बनेगा, पागल हो गया ये लोग। यहाँ सब संभव है। मस्कई करे बिरंची प्रभु और अजही मसकते हीन, अस समर्थ रघुनायक ही। ऐसे समर्थ होते संत और भगवंत। साहब ते सब होत है, बंदे ते कछु नाही, अब बहन बहनता थल कर बहन बहे। ये समर्थ होते हैं। इसलिए अब देखिए, सीता की कोई जाति पाति नहीं है, लेकिन अब ढूंढेंगे कैसे, बर कैसे ढूंढेंगे? तो जनक जी ने संकल्प कर लिया है, इस धनुष को जो तोड़ेगा, जिसको मेरी पुत्री ने उठाया, तो गुण बराबर हो जाएगा ना। सुन रहे बात? गुण बराबर हो जाएगा ना, तब गुण बराबर हो जाएगा। अब भगवान क्या कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, तक गुण और कर्म दोनों बराबर हो जाएगा ना। हाँ, ये नहीं कहा कि जाति फलाना जाति गोत्र उत्र कुछ नहीं मिला है। बोले जो गुण मेरी पुत्री में है, जाति की तो बात है ही है, वो तो अगर
अंतर जातीय करिएगा तो वहाँ वर्ण संकर पैदा होगा। एक तो पहली बात है। दूसरी बात यहाँ देखिए, गुण और कर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर जनक जी कहते जो गुण मेरी पुत्री में है ना, वही गुण जिसमें होगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। तो जो इस धनुष को तोड़ देगा, तो कौन तोड़ा था? भगवान ही ना तोड़े, तब न दोनों का विवाह हो गया। तो ये गुण का मिलान हो गया। और उधर कौन थी? देवहूति। देवहूति के पुत्र का नाम क्या था? देवहूति के पुत्र का नाम यहाँ है कि नहीं? सब खो गए। देवहूति के पुत्र का नाम क्या है? कपिल। आज सत्संग कौन करवा रहे हैं? कपिल देव बाबू, कपिल देव शाह जी। क्यों कर रहे हैं सत्संग? इनकी सुपुत्री का विवाह है ना, तभी नहीं करवा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं हम लोग। ये देवहूति कपिल देव भगवान की माँ। और आप जानते हैं इनका जब विवाह करने का समय आया है तो इनके विवाह की योजना खुद भगवान ने बनाई है। इसलिए पहली बात तो आप पुत्री के जन्म से ये चिंता छोड़ दीजिए कि इसका विवाह कैसे होगा। ये भागवत संदेश देता है, एकदम साफ लिखा है। देवहूति, इस धरती पर देवहूति का विवाह प्रथम विवाह है। उसके पहले विवाह संस्कार का वर्णन नहीं मिलता। देवहूति का विवाह, और देवहूति का जो विवाह हुआ है ना, आश्चर्य आपको होगा। देवहूति के विवाह की व्यवस्था, मतलब देवहूति का विवाह किस लड़का से होना है, वो भगवान ने तय किया। और जिस लड़का से देवहूति का विवाह होगा वो लड़का उधर तपस्या कर रहा है, उसी का नाम है करदम। क्या नाम है? उनका नाम है करदम। और करदम है पुत्र ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे मैंने तुमको बनाया है ना, इसी तरह से तुम भी किसी को बनाओ। तो कैसे बनाओगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले विवाह करो। अब विवाह कहाँ ढूंढने जाएंगे? अपनी योग्य कन्या कहाँ, वधु कहाँ ढूंढने जाएंगे? इसलिए करदम जी ने कच्छ, भुज कच्छ है उधर गुजरात में, वहीं तब सरस्वती नदी बहती थी, उसी सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके करदम जी ने तप किया है। अब बड़ा देखिए दिव्य प्रसंग है, ये बड़ा अद्भुत है। थोड़ा सा सुना देते हैं, हर बार नहीं ना आप लोगों को, थोड़ा सा सुना देते। देखिए करदम जी तप कहाँ कर रहे हैं? सरस्वती नदी के तट पर। करदम का अर्थ क्या होता है? करदम का अर्थ होता है जो दम का साधन करे। कर दम, दम कर, छठ दम। भगवान जो कहते हैं ना माता सबरी से, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, वो जो दम की साधना है, तो वो दम की साधना जो करे उसी को कहते हैं करदम। पहले जो नाम होता था ना, गुण के आधार पर नाम होता था। ऐसा नहीं कि कुछ रिंकू पिंकू टिंकू मिंकू झिंकू वो नाम रख दीजिए, ऐसा नहीं होता था। पहले गुण देखा जाता था। तो ये करदम जी महाराज ये बस सरस्वती नदी के तट पर बैठ के तप कर रहे हैं। ये कर दम, दम की साधना। और दम का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों का निग्रह। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 14। 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 4 अंतःकरण। मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाथ पैर गुदा लिंग और मोह, आँख कान नाक जीभ और चमड़ा। ये 14 इंद्रियां है ना। इन 14 इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, इन 14 इंद्रियों को अपने बस में रखना, जो करे ये साधन जो करे, 14 इंद्रियों को बस में रखना ही है दम। क्या है ये? दम। अच्छा, दम का अर्थ क्या होता है? दम का एक अर्थ शक्ति भी होता है। और दम का अर्थ होता है दम घुट जाना। दम ये श्वास प्रश्वास, ये श्वास प्रश्वास की गति को जो रोक ले, श्वास प्रश्वास की गति को जो रोक ले, रुकता है कब? ध्यान से सुनिए, ये श्वास प्रश्वास की गति कब रुकती है? ये रुकती है मरने के समय, अंतिम में।
अंतिम में नहीं रुकता है। दम घुटा, दम रुका तो क्या कहते हैं, राम नाम सत हो गया, मतलब मर गया कह देते हैं ना। तो जो ये दम की साधना, श्वास रोकने की साधना जो मरने के पहले कर ले, वही होता है दम की साधना। श्वास प्रश्वास को जो रोक ले, पहले ये रोकने की जो साधना कर ले, और जो श्वास प्रश्वास को रोकने की साधना कर लेंगे, उन्हीं की सब इंद्रियां उनके बस हो जाएगी, है ना। और ये श्वास उनका रुकता है जिनका मन रुकता है। आप कहेंगे कैसे? थोड़ा सा उदाहरण देखिए आप। श्वास उन्हीं का रुकता है जिसका मन रुकता है। कभी काल आप सुई में धागा घुसाए, सुई में, जिस समय आप सुई में धागा घुसाते तो उस समय क्या होता है, आप ऐसे देखिएगा, ऐसे सुई लिया आप, ऐसे धागा लगे से घुसाएंगे, उस समय आप उसमें दो घटना घटती है, मुख्य रूप से देखिएगा। सबसे पहले तो आपकी दृष्टि वहां केंद्रित होगी सुई के छेद पर। अगर दृष्टि बहकेगी तो धागा घुसा पाइएगा? दृष्टि बहकी तो धागा घुसा नहीं पाएंगे आप। और उस समय आप देखिएगा, जैसे दृष्टि वहां केंद्रित होगी ना, उस समय आप अपने श्वास प्रश्वास में से उंगली लगा के देखिएगा, यहाँ ऐसे, ये आपको एकदम स्लो, एकदम धीमी गति में चलता हुआ मिलेगा। ये श्वास प्रश्वास की जो गति है ना, ये धीमी गति में चलता हुआ मिलेगा, है ना। उस समय आप देखिएगा, आपका मन भी ज्यादा उछल कूद करता हुआ नहीं मिलेगा। ये कैसे हो गया? ये मन स्थिर उनका होता है जिनकी दृष्टि स्थिर होती है, और जिनकी दृष्टि स्थिर होती है ना, उन्हीं के श्वास प्रश्वास की गति भी धीरे धीरे धीमी पड़ती है। और जैसे बिल्कुल दृष्टि स्थिर हो गई, निरुद्ध हो गई जैसे दृष्टि, वैसे श्वास भी बंद, वही हो जाती है दम की साधना। और सुनिएगा ध्यान से, मरने के समय जो दम हमारा घुटता है, जो श्वास प्रश्वास की गति बंद होती है, तो वो तो मरने के समय बड़ा कष्ट होता है। हम असमर्थ, हम शक्तिहीन, बलहीन हो जाते हैं, ऐसा उस समय होता है। लेकिन जो ये साधना करते हैं, तब जो दम हमारा रुकता है ना, तब जो इंद्रियों का निरोध होता है, इंद्रियां जो हमारी वश में हो जाती हैं, तब बहुत शक्ति हमारी बढ़ जाती है, हमारी शक्ति तब बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे जो साधु महात्मा होते हैं ना, अथवा जो साधक होते हैं, अपने पथ पर दृढ़ रहते हैं। वो आप उनको डिगाने का कितना भी प्रयास करिएगा ना, वो नहीं डिगेंगे, वो डिगने वाले नहीं होते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और ये कर दम, ये दम की साधना करने वाला एक तरफ रहे अकेला, फिर भी पूरी दुनिया उसको डिगाने शक्ति। क्यों? उनके पास अब जो शक्ति मिली है ना, अब वो जो उनके पास शक्ति मिली है, वो दृढ़ता का प्रतीक है। सुन रहे बात? ये दृढ़ता का प्रतीक है। वो जो शक्ति मिली है उसको, और वही जो शक्ति उसको मिली है, वही शक्ति उसको इतनी आशाओं से भर देती है कि अब वो कभी निराश नहीं होता है। वही शक्ति उनके जीवन को इतना दिव्य बना देती है कि अब वो कभी कहीं किसी के सामने वो मलिन नहीं होता, बलहीन नहीं होता। इसलिए ये बहुत, यही दम की साधना, ये होता है कहाँ पर? ये बहुत बड़ी बात है, ये सरस्वती नदी के तट पर होता है। गंगा के तट पर नहीं होगा ये ये जमुना जी के भी तट पर नहीं होगा। ये कहाँ होता है? सरस्वती के तट पर। लेकिन हमारे सद्गुरु महाराज जी ये सफल, हमारे सद्गुरु महाराज जी ये दम की साधना तो वहीं कर लिए थे। कहाँ? धरहरा में। धरहरा में गंगा भी बहती है, कुप्पा घाट में तो कम से कम गंगा बहती है, और धरहरा में कोई नदी नहीं है वहाँ। वहाँ पर गुरु महाराज ने दम की साधना पूर्ण की है। 3 महीने तक धरती में कुआं खोद करके
और उसी में बैठ के 3 महीने तक वहाँ दम की साधना पूर्ण हुई गुरु महाराज की। लेकिन यहाँ कहते सरस्वती दम की साधना जब भी होगी तो सरस्वती नदी के तट पर ही होगी। अद्भुत बात है कि नहीं। और देखिए विलक्षण बात यह भी है, इस धरती पर आपको सरस्वती नदी कहीं मिलेगी ही नहीं। अब खोजिए आप। हाँ वहाँ है, कहाँ है? वो तो लोग गढ़ के नाम रख दिया है। यहाँ जो नदी है ना इलाहाबाद में, वो अंतः सलीला कहते लोग, अंतः सलीला। बद्रीनारायण के पास सरस्वती नदी होगा, मान लीजिए कि होगा, मान सकते हैं, चलिए मान लीजिए। लेकिन सरस्वती नदी कहते ये अंतः सलीला, ये अंदर अंदर बहती है। यह सरस्वती नदी क्या है? इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगले और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, ये सुषुम्ना नदी है। और सरस्वती नदी के तट पर बैठ के जो साधना करे वही होते करदम, मतलब जो सुषुम्ना में प्रवेश करे वही है करदम। जो सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे तब क्या होगा? सब इंद्रियां हमारे बस में हो जाएगी। और सुषुम्ना में प्रवेश करना कहिए या दम की साधना कहिए या इसी को अग्नि की ज्योतियों का योग कहिए, जो अभी आपने पाठ में सुना ना, एक ही बात है। यही अग्नि की ज्योतियों का योग, यही दम की साधना, ये जो करे वही होते हैं करदम। और सुनिए थोड़ा, आप बस खत्म कर देंगे। जो दम की साधना है ना, ये करदम जी महाराज जब साधना करते करते सफल हो गए हैं तब वहाँ पर भगवान प्रकट हुए बाहर में। जब भगवान प्रकट हुए तो कहा कि मांग लो वरदान। तो करदम जी कहते ठीक है, हम विवाह करना चाहते हैं, कोई योग्य वधू योग्य कन्या हमको दीजिए जिससे हम विवाह करेंगे। कहा कि ठीक है, मिल जाएगा। अब देखिए उधर चिंता हो रही है किनको? मनु जी को अपनी पुत्री के लिए चिंता है कि मेरी पुत्री देवहूति विवाह के योग्य हो गई है, पर इनका विवाह हम करें किन से, किनके साथ इनका विवाह करें, वो चिंतित है उधर। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं देखो, उनको कोई पता भी नहीं है। करदम को भगवान कहते हैं कि करदम तुम चिंता मत करो, परसों, आज के बाद कल, कल के बाद परसों तुम्हारे पास मनु जी आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के। ये व्यवस्था कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अब वहाँ मनु जी चिंतित है, को चिंता करनी चाहिए, करनी चाहिए। और आपको आपको चिंता करनी चाहिए। ये व्यवस्था कौन कर रहे हैं? भगवान देखिए कर रहे हैं। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा थे ना, कुप्पा घाट आए थे, तो एक लड़की गई प्रणाम करने के लिए बाबा को। लड़की बहुत उम्र की हो गई थी पर उसका विवाह नहीं हो रहा था। तो लड़की से कोई पूछे ना कि क्या हुआ, कहा कि हम शादी करेंगे ही नहीं, हम अब साधु बन जाएंगे। वो लड़की कहती थी। तो बाबा के पास जब गए प्रणाम करने के लिए तो किसी ने कह दिया कि बाबा इसकी शादी, मतलब कोई कह दिया होगा इसे। तो बाबा पूरा मूड में आ गए, उससे पूछते बोलो तुमको शादी करना है कि नहीं करना, हाँ या ना, तुरंत बोलो। अब वो लड़की घबरा गई। अब तक कहते थे कि हम साधु बनेंगे, शादी नहीं करेंगे। अब सब जानते थे कि बाबा साधारण तो है नहीं, ये तो योगी है। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा को तो आप जान रहे हैं ना, उनके जीवन का बस एक ही ऑनर्स पेपर जिस पर आप बोलते हैं, एक ही मेन महत्वपूर्ण काम क्या था? ध्यान। अब कुप्पा घाट की गुफा देखे जहाँ सदगुरु महाराज जी ध्यान किए, उस गुफा में बाद में पूज्यपाद बाबा जाते थे दल बहादुर बाबा ध्यान करने के लिए। तो वो किसी एक साइड में ऐसे बैठते थे एकदम सीधा होकर के, एकदम वहाँ तो अंधेरा रहता है ना, कुछ साफ दिखता नहीं था। तो जब इधर से लोग बाहर से घुसे ना उसमें जाए दर्शन करने के लिए, कई बार ऐसी घटना घटी वहाँ उनके साथ। तो पूज्य बाबा जो वहाँ बैठे रहते थे, इतना स्तब्ध, इतना सीधा और इतना शांत, इतना मतलब बिल्कुल शांति का माहौल वहाँ हो जाता था। तो जो लोग दर्शन करने के लिए जाते थे ना, तो अगरबत्ती जो लेके जाते थे तब बाबा के माथा पे से गाड़ते थे कि पत्थर है ये। मतलब ये नहीं लगता था कोई मनुष्य ये बैठा हुआ, एकदम अचल अकंप निष्कंप हो जाते थे। वो महायोगी थे ना पूज्यपाद।
अब वो जब प्रणाम किए ना वो लड़की, तो बाबा कहते बोलो तुमको शादी करना है या नहीं करना, जल्दी बोलो। तो घबरा गई। तब कहते बाबा एक तो कोई जीवन में सहयोगी तो चाहिए ना। ऐसा जैसे बोली, कहा कि जाओ हो जाएगा। बस जैसे कहा, अब उसकी व्यवस्था पहले से, संत किसी को न आशीर्वाद देते न श्राप देते, इतना जान लीजिए। पहले साधु महात्मा न किसी को श्राप देते हैं न किसी को आशीर्वाद देते हैं। संत महात्मा सूचना देते हैं, सूचना उनके साथ में कब क्या होने वाला है, उनका प्रारब्ध कैसा है ना। हाँ, ये बात अलग है, संत दयाल दया जब करे कोटि भेद जीव निस्तर, ये बात अलग है कि संत महात्मा प्रारब्ध को भी बदलते हैं, ये भी बात सत्य है। लेकिन संत महात्मा प्रायः सूचना देते हैं, कहा जाओ हो जाएगा। बस थोड़े दिन के बाद उसका विवाह हो गया। तो चिंता करनी चाहिए। अच्छा, मनु जी की कितनी पुत्रियां थी? अब पुत्र कितना था? पुत्र कितना था? 2। तो ज़्यादा संख्या किसकी हुई? टेंशन होना चाहिए कि नहीं? पर कोई टेंशन है यहाँ? टेंशन यदि है वो गलत है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि परसों तुम्हारे यहाँ मनु जी आएंगे। अब मनु जी वहाँ चिंतित हैं, ऐसा भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि मैं उसको प्रेरित करके यही भेजूंगा, इसलिए भगवान कह रहे हैं ना। ये सारी व्यवस्था किसकी है? इसलिए कोई चिंता कभी किस स्थिति में भक्त नहीं करते। अब वही हुआ, कहा परसों तुम्हारे यहाँ मनु जी आएंगे, अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, अब तुम उनसे विवाह कर लेना। ये कह दिया, भगवान अंतर्धान हो गए। अब परसों जब हुआ तो भटकते भटकते मनु जी वो लड़का ढूंढने के लिए निकले हैं, खोजने के लिए बर। यहाँ व्यवस्था पहले से किसकी है? जब तक मनु जी वहाँ नहीं पहुँचे तब तक वो बहुत भटके हैं। और जब वहाँ पर मनु जी पहुँच गए तो देखा करदम जी एकदम दिव्य युवक सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए, एकदम आत्माराम स्थिति में। मनु जी ने देखा दूर से, हो ये बालक बड़ा दिव्य, ये युवक बड़ा दिव्य लग रहे हैं। अब पहले के जो राजा महाराजा लोग होते थे ना, वो धन संपत्ति नहीं देखते थे, उनकी मति, उनकी विद्या बुद्धि कैसी है वो देखते थे, और धन दे करके फिर उसको धनी बना देते थे। ऐसा पहले होता था। उनके पास जाते हैं, इनको पहले से क्या पता है कि मनु जी आएंगे। देख लिया कि ये वही है, देख लिया कि मनु जी ही हैं। गए वहाँ तो ये देखा कि 3 थे ना साथ में, मनु है, शत्रुपा है, पुत्री देवहूति, तीनों थे। तो तीनों जब वहाँ गए तो अब ये अतिथि इनके यहाँ बने ना, तो करदम जी ने कहा कि अतिथि का सत्कार सम्मान करना चाहिए। तो करदम जी ने 3 कुश की चटाई बिछा दिए। क्यों बिछा दिए? कि ये मनु तो मेरा ससुर बनेगा, ससुर की सेवा करनी चाहिए। शत्रुपा मेरी सास बनेगी तो सास की भी सेवा करनी चाहिए। और देवहूति पत्नी बनेगी तो पत्नी की भी सेवा करनी चाहिए। क्या पत्नी सेवा करे कि पति सेवा करे? कन्फर्म है पहले से कि वही मेरी पत्नी बनेगी। लेकिन एक देखिए, ये एक शिक्षा, करदम जी के मन में एक विचार आया। करदम जी को थोड़ा संदेह हुआ है। करदम जी ने कहा कि ठीक है, भगवान ने कह दिया कि देवहूति से तुम विवाह कर लेना, ठीक है, हम मानते हैं कि देवहूति मेरी पत्नी होगी, पर अपनी बुद्धि भी तो भगवान ने हमको दिया। इसलिए हमको पहले ये परखना है, ये देखना है कि देवहूति मेरी पत्नी बनने लायक है कि नहीं। आंख बंद करके ये मानने वाले नहीं हैं। इसी को बोलते विवेक। हाँ ठीक है, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह, भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, पर व्यवहारिक स्तर पर अभी है ना। तो व्यवहारिक क्षेत्र में, व्यवहारिक संसार में अपनी मति का भी थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ईश्वर ने कहा कि सत्संग से मुक्ति मिलते, सत्संग भक्ति है, ठीक है, ईश्वर ने कहा है, पर हमको ये भी तो देखना कौन सत्संग सत्संग है। कोई कल बत्संग भी होता है कि नहीं? बत्संग भी होता है। सत्संग की पहचान हमारे गुरु महाराज जी दे दी ना, जहाँ पर 3 धारा बहे, गंगा जमुना सरस्वती।
राम भक्ति जसुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी। ये 3 धारा हमारे गुरु महाराज जी कहते, जहाँ पे तीनों धारा बहे वही संत मत का सत्संग, उसी से न भला होगा। इसी तरह से भगवान ने ठीक है कह दिया, पर अपने विवेक का थोड़ा प्रयोग भी तक करना चाहिए। इसीलिए करदम जी ने जानबूझ करके एक चटाई की कोशिश इसीलिए बिछा दी है कि देखें, ये मेरे द्वारा, जब इसके पिताजी मेरे पास आए इसका विवाह करने के लिए और ये मुझे पति रूप में मानती है, तो देखें ये मुझसे सेवा लेती है कि नहीं। समझ रहे बात? मतलब सेवा कौन किसकी करे? पत्नी पति की सेवा करे। अब पति क्या करे? पति पत्नी का पानी ग्रहण करे। पानी मतलब क्या होता है? हाथ। अब पानी का मतलब प्रतिष्ठा भी। अब जो पत्नी बनने वाली है ना, उनका हाथ मतलब उनका जीवन इनके हवाले है ना। अब पत्नी का परवरिश इनके हाथ में। अब कभी भी विवाह करने के बाद पत्नी से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। यदि आपने विवाह किया है, पत्नी आपकी है, तो आपने पानी ग्रहण किया है ना, तब पत्नी को छोड़ करके सन्यासी मत बन जाइए। अगर सन्यासी बनना है तो सुन रहे थे ना, हमारे विनोद बाबू सुना रहे थे, वानप्रस्थ। वैवाहिक जीवन वालों के लिए, पति पत्नी वालों के लिए वानप्रस्थ जीवन होता है। कौन सा जीवन होता है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन प्रस्थान कर जाइए पति पत्नी मिल करके। कहाँ? 50 के बाद घर में नहीं रहना चाहिए। दंपत्ति आप हो गए, विवाह के पति पत्नी बन गए, है ना। अब कभी भी दोनों का साथ नहीं छूटना चाहिए। अगर सन्यासी भी बनना है तो सन्यासी बनिए, पर आपके लिए अब वानप्रस्थ है पहले। वानप्रस्थ का मतलब पति पत्नी दोनों साथ घर छोड़िए और साथ जाके कहाँ रहिए? वन में। अब वन नहीं मिले तो बगल में ही गौशाला है, गौशाला में जाके वहाँ रहिए। कब? 50 के बाद। आप गिनते हैं ना, 50, 51, 52, 53। वन क्यों लग गया? वन का मतलब क्या होता? ONE। वन मतलब जंगल। 50 के बाद तक घर में रहने का हक ही नहीं होता। देह धरे कर यही फल भाई भजिए राम सब। हम लोग जो है ना, जो साधु संन्यासी होते, वो बाईपास से निकल जाता है इससे। लेकिन आप तो पूरा हाईवे से निकल रहे हैं ना। तो हाईवे में पहला स्टॉपेज सुन रहे थे ना, ब्रह्मचर्य आश्रम। वो आपने पढ़ा लिखा जो करना था वो किए। अब फिर दूसरा स्टॉपेज है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम के बाद और 2 स्टॉपेज है। यदि दोनों स्टॉपेज से नहीं गुजरे तो फिर जीवन अधूरा रह गया, है ना। गृहस्थाश्रम के बाद कौन है? वानप्रस्थ आश्रम। उधर से गुजरना पड़ेगा। हाँ, ये भी ठीक है। अवधूत भूले को घर लावे, अवधूत भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। ये भी बात है। ये भी बात है कि घर तजी बन नहीं जावे। अब बन के गए कल्पना आपजे तब धो कहाँ समावे। तब बन नहीं जगह गौशाला तो जा ही सकते कम से कम। और यदि गौशाला भी नहीं गए तो कम से कम अपने घर के कोन में रहिए। मतलब सब सौंप दीजिए अपनी संतान को। मतलब सबसे मोह ममता आसक्ति छोड़ दीजिए। अब तिजोरी की चाबी दे दीजिए, सब धन संपत्ति पुत्रों के नाम कर दीजिए, और आप बस पेट भर खाइए। एक कोना में बैठ करके विरक्त बन करके वहीं रहिए। अपना खटिया रखिए कोना में। और यदि अपना खटिया आपने जीते जी 50 के बाद खटिया अगर कोना में नहीं किया ना, तब विश्वास करिए बुढ़ापा आते आते आप ही की संतान आपकी खटिया को खेत में पहुंचा देगी। मतलब घर से बाहर कर देगा। और तब भारत के महापुरुषों ने वानप्रस्थ आश्रम, ये वानप्रस्थ आश्रम बना दिया। फिर आपको वहाँ दे आएगा। और देखिए ना, आप मोबाइल में देखिए, टीवी में सुनिए, कितनी फजहती होती है वहाँ। पढ़िए। इसलिए अपने जीवन को इस चारों पड़ाव से गुजारना होता है। पहले ये बनिए, फिर वानप्रस्थ में जाइए, और वानप्रस्थ के बाद तब चौथा स्टेप है उधर संन्यास। और हम लोग किधर से गए? लोग बाईपास।
इधर से निकल गए। और यदि इधर अब यदि कोई बाईपास में आ गया, यदि फिर इधर से अब यदि कोई सन्यासी बन करके लाल कपड़ा पहन करके तब शादी करता, फिर गृहस्थाश्रम में जाता है, उसको भयंकर पाप लगता है। उसका प्रायश्चित एक ही बताया गया है धर्म ग्रंथों में। धान की भूसी आपने देखी? धान की भूसी, अब धान की भूसी की ढेर लगा दीजिए। धान के भूसी की ढेर लगा करके उसमें अपना घुस जाइए। अगर साधु बनने के बाद, अगर सन्यासी बनने के बाद शादी की है तो धान के भूसी की ढेर बनाइए, उसमें घुस जाइए और बाहर से आग लगा करके उसी में जल करके मर जाइए। यही उसका प्रायश्चित है। कितना खतरनाक है देखिए। तो ये बाईपास है। तो यद्यपि इनको पता है पानी ग्रहण है ना, ये करदम जी पानी ग्रहण कर रहे हैं, तो करदम जी ने देखा कि ये योग्य है कि नहीं सेवा पानी ग्रहण। तो सेवा कौन? पत्नी ने करेगी, ये परवरिश करेंगे, वो सेवा करेगी। तो अब ये देखते हैं कि मेरे द्वारा दी गई सेवा की स्वीकार करती है कि नहीं। तो 3 कुश की चटाई बिछा दिए। तो एक पर तो मनु जी बैठ गए, एक पर शत्रुपा भी बैठ गई, पर देवहूति खड़ी है। देवहूति कोई साधारण है? आप क्या पूछते हैं? कितने पढ़े लिखे हैं, क्या डिग्री है, क्या कर, ये सब ना आप पूछते हैं। पर ये पहले नहीं पूछा जाता था। देखिए पहले का विधान क्या है। व्यवहार की पहले परीक्षा होती, कितना व्यवहार कुशल है। देवहूति ने सोचा कि ये मेरे होने वाले पति है, क्योंकि मेरे पिताजी ने इसका वरण कर लिया, आके बैठ गए, इनका वरण हो गया है और ये मेरे होने वाले पति है। और पति से सेवा लेना, लोग कहते जरा कुर्सी लेकर के आइए, ये क्या है? हाँ ये देखिए व्यवहारिकता वो अलग चीज है। लेकिन अगर मन में ये भाव है कि हम पति से सेवा करवा के रहेंगे तो ये अच्छा नहीं है। ये देवहूति कहती है ये मेरे होने वाले पति है, और पति से चटाई बिछवा करके उस पर बैठना, कितनी बारीकी देखिए है यहाँ, है ना। हाँ एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे होने वाले पति है उनके आदेश को नहीं मानना, आदेश का उल्लंघन करना, यह भी दोष है। और पति से सेवा लेना, यह भी दोष है। अब पति ने मेरे लिए चटाई बिछा दी है, जो होने वाले अभी हुए नहीं है। देखिए कैसा भाव है। जो होने वाले पति वो चटाई बिछा दिए हैं। अब यदि हम चटाई पर बैठ जाते हैं तब भी दोष लगेगा, और नहीं बैठते तब भी दोष लगेगा। इसी का नाम है धर्म संकट। यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यम साधि माम त्वं प्रपन्नम, है ना। ये धर्म संकट जब आता है ना, तब बड़े बड़े निर्णय करने में असफल हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं ना, उनको ईश्वरीय प्रेरणा होती है। इसलिए आप गांव समाज में देखेंगे जिसका समाधान कोई नहीं कर पाते, फिर वो साधु महात्मा के पास जाते हैं कि नहीं। उनके पास एक ईश्वरीय प्रेरणा होती है, ऐसा होगा तो ठीक होगा, है ना। अब देवहूति के जो जीवन में धर्म संकट आया है, तो माँ से तो पूछेगी नहीं, अभी पिताजी से तो पूछेंगे नहीं, पर देवहूति है एकाग्र हो जाती, पूरा कंसंट्रेट, एकदम एकाग्र। तब वहाँ जाती है चटाई के पास और बैठती है नीचे, चटाई पर बैठी नहीं। ये चटाई पर अगर बैठती तो सेवा लेना हो जाता ना। ये बैठ गई नीचे, और नीचे बैठ करके अपना दायां हाथ वो चटाई पर रख देती है। दायां हाथ रखी चटाई पर और बैठी कहाँ? नीचे। इसी बात से करदम जी प्रसन्न हो गए। मतलब देवहूति ने कहा कि आपने चटाई दी, मैंने स्वीकार किया, पर आप मेरे पतिदेव होने वाले हैं, इसलिए आपसे सेवा लेना अधर्म है, दोष है, मैंने स्वीकार किया। और इसी बात से करदम जी ने प्रसन्नता व्यक्त की और बिना कुछ लिए दिए आदर्श विवाह देवहूति से कर लेते हैं। 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, और अंतिम में इसी व्यवहार कुशलता के कारण भगवान कपिल उसके घर में जन्म लेते हैं, इसी व्यवहार कुशलता के कारण,
है ना। तो यदि क्रम क्रम से सब संस्कार का हम निर्वहन करते हैं तो फिर हमारे आंगन में कोई न कोई भगवान ही होंगे, या फिर कोई संत होंगे, या फिर कोई भक्त होंगे। जननी जने तो संत जन कै दाता कै शोर, ये निर्णय तभी हो जाता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, ना तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। ये भक्त है, और भक्तों की पहचान है कि वो एक मंत्र का जप करें। हम लोग रोज पाठ करते हैं ना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सरत शब्दों के द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यह है ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना। यही काम जो करे उसी का जीवन सफल है। इसके लिए ही ये 16 संस्कार होता है। क्रम क्रम से जो संस्कार से गुजरते चले जाते हैं, विवाह के बाद फिर गृहस्थ जीवन जीते हैं लोग, उसमें और ठीक से अपना जीवन जीते हैं। नहीं तो जालिम जोर जुआपन आए, ब्याह लाई सुंदरी, हरिपद सुधा छारी निशिवासर, पिबत विष गगड़ी। फिर वो नरकगामी हो जाते हैं। तो कहने सुनने की बहुत बात है, आज समय बहुत हो गया, आप सब भी उभरे होंगे। अब हम सुनेंगे 19 दिन तक, और आपको कब सुनेंगे? 1 से 19 जनवरी ध्यानाभ्यास परम संत बाबा देवी साहब के परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में 1 से 19 जनवरी गौशाला में आप आएंगे। वहाँ पर 19 दिन तक वहाँ फिर आप सुनेंगे। और फिर 10 से 16 मार्च ये राम कथा होगी, वो भी आप सुनेंगे। हम सुनाते रहेंगे और आप सुनते रहिए, है ना। श्री सद्गुरु